उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थीं। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थीं वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर डेले फेंकना व्यर्थ की बात थी, और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वक्षित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा, और उस कुमार में भी पत्ता खड़कने की किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन सरीखता के साथ कहा, अगर भिखारी को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करते हुए कहा, तो ये कहो तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिखारी जब तक 10 द्वारे ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिखारियों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिखारी देता क्या है? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आज से न समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर आया करती थी। ससुराल में भी उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वे जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके घृणित्व को सरीकों की लकाबटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे? झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं है। भिखारी को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस्व तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। मेरे पास क्या है झुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। मैं समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। झुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए तो देखूंगी।
तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? झुनिया को रख लें तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव कांव कांव करेगा, सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो उसे घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रह लेगा। झुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है? और गांव क्यों छोड़ें? माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दीन दांत कटकटा कर रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झींगुर सिंह ने ब्राह्मणी रख ली, उसका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान तब था उतना आज भी है, बल्कि और बढ़ गया है। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराइन का रोब तो था, महाजनी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया कि कहीं झुनिया दिल लगी ना कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चित हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन में कहती हो झूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभाए करना। एक बार हाथ पकड़ लिया, उम्र भर निभाए करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंद, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुत देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम वैसी ही ना उड़ जाओगे? गोबर के एक हाथ में गाय की पगैया थी, दूसरे हाथ से झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ लग गया हो। सारी देह ओवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसा को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपए दिखाता है तो कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ। सबके सब भौरे हैं, रस लेकर उड़ जाने वाले हैं। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊँ तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा।
पर वह मर जाए तो मैं कहूँगी अच्छा हुआ, निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊँगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊँगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूँगी। हरजाई नहीं हूँ कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। ना रुपए की भूखी हूँ, ना गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आध सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहती, नवेते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर गई। वहाँ पुकारती हूँ, बहू जी बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ जो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक नेवते में गई है। और मेरी ओर 2 पग और बढ़ गया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झूनी रानी। रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से ना बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ। गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोदकर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं काफी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बच्चा को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत कर कर बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल नुचवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारी पोती पत्र में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैर पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी? कभी कभी गरीबों पर दया किया करो। नहीं भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूँ, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपए लूंगी, सच कहती हूँ। गोबर तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी, सिर से पांव तक सरोबोर हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब ये कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्टा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों ना उखाड़ डाली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी, अपनी बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है जूना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। झुनिया ने उसके
अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे, खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का तिरस्कार कैसे सहता, डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं, 300 दंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तक सीना यूं नहीं निकल आता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां तो सभी एक से एक हैं। तुम किस किस की मरम्मत करोगे। ना जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी बस लगे घूरने, छाती पीटने, और ये तो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो निरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लें। झुनिया ने उसकी पीठ पर हल्का सा घूसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जो कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निभाए करना हो। सुनती भी हो और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू गपड़ू नाम से काश्मीरी रहते हैं। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थीं, कोई 20-20, 25-25 की होंगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ती थीं, एक शायद कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थीं। सितार वह सब बजावे, हारमोनिया वह सब बजावे, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह कोई ना करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीवी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछरे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए थे। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने ढपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यही नहीं आता किसी का मन रोज रोज कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया है। लेकिन किसी को बुरा भला नहीं कहती भाई, मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियाँ ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती हैं। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों ही को देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं, तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो वही राग है। बहुत करके तो मर्द की औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरत के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को।
यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वही करूंगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो, तो ये ना होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिप कर करेगी। तुम उसे जलाकर सूखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। अनुभव से भरी बातों और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर लिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। झुनिया ने जब देख लिया कि उसका रंग गहरा जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे ये तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मुरहे हो। मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह कर कर कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चली? अम्मा भी तो देख ले। झुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी। मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे? रात भर मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी। चले आना, मैं अपने पिछवाड़े में मिलूंगी। और जो ना मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं ना आऊँगा। आना पड़ेगा, नहीं तो कह देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं नहीं आता, मेरी बला से। झुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। झुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। गोबर जब तक अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंख चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डाटे नीले साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंहदार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वे जो खदर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं। उनका नाम पंडित ओकारनाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह तो वकील पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तंका। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पैजामा पहने हुए हैं, मिस्टर वी मेहता। यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में से हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के आसामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। हुरी ने 5 रुपए शगुन के दिए और गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया और गुरूर से इतना फूल उठा मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे। गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकारनाथ ने पूछा,
अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी राप्टी के सामने कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन नाटक कोई अच्छा न मिला। कोई तो इतना लंबा था कि शायद 5 घंटों में भी खत्म न हो, और इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओमकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी ही में चमकती है, दीपक की भांति, जो अंधेरे में ही अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ उसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा न की। पंडित ओंकार नाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तंका इस बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने कौंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सके थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी संतास भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई, मैं प्रश्नों का ख्याल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारे जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का सांप कहते हैं। फिर भी जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। यदि आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। खासतकारों को बगैर नजराने के लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान की तिलांजलि दे दें, चराबर जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्ट की, मगर जीवन है रईसों का, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिक लग गई। वह खुद समिष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तंखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ कि राय साहब का अपने आसामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हों जाए तो यह प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़ी की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने आसामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न ये है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं, ये तो उसका व्यवहार करे नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ, और धूर्तता, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें आभास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी,
आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। धन्यवाद।